एनसीईआरटी पाठ 13 के प्रश्न उत्तर। पहली, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? उत्तर, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसीलिए की गई है क्योंकि घर के सबसे छोटे सदस्य को सभी लोगों का प्यार और दुलार अधिक मिलता है और खासकर माँ के साथ तो उसका जुड़ाव कुछ ज़्यादा ही होता है। क्योंकि देखते हैं कि जब हम छोटे रहते हैं तो हमारी माँ हमसे ज़्यादा प्यार करती है और दुलार करती है, हमें डांटती भी नहीं है, इसीलिए छोटे सदस्य को ज़्यादा प्यार करते हैं। इस उत्तर का मतलब यही है। प्रश्न नंबर 2, कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ में क्या मतलब है? इसका यह मतलब है, कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ मैं इसीलिए कहा गया है ताकि बच्ची अधिक समय तक माँ के साथ रह सके। वह ऐसी बड़ी बनना पसंद नहीं करती जिससे वह माँ का प्यार ना पा सके, यानी बड़ी बनकर वह माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती। इसीलिए इस कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ मैं कवि की कामना की गई है। जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि जब तक हम छोटे रहते हैं तब माँ हमें अधिक प्यार करती है, अधिक समय देती है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे हम माँ के पास से, अपने परिवार के पास से दूर होते जाते हैं। इसीलिए हमें छोटे रहने में ही अधिक प्यार मिलता है। इसीलिए छोटी सी एक बच्ची वो बोलना चाहती है कि मैं बड़ी ना हूँ, यानी कि मैं सबसे छोटी ही रहूँ और मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मिले। प्रश्न नंबर 3, इस कविता का आशय स्पष्ट कीजिए। इस कविता का आशय यह है कि बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है, क्योंकि बड़े हो जाने पर उसका साथ माँ से छूट जाता है। जिस तरह छोटे रहने पर माँ हमेशा बच्ची के साथ रहकर समय तथा प्यार देती थी, वैसा अब नहीं करती है। कैसे करेगी दोस्तों? क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम थोड़ा सा बड़े होते हैं, मीडियम में रहते हैं, तो हम पढ़ाई करने चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, ट्यूशन जाना होता है। फिर हम ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, फिर हम पे ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, फिर हम जॉब करने लगते हैं। तो ऐसे तो माँ का हाथ ऐसे सर से हटते जाता है और माँ का आंचल भी हटते जाता है। इसीलिए हम माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता है। प्रश्न नंबर 4, इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई है? उत्तर, इस कविता में बच्चे का माँ की गोद में सोना, उसके साथ घूमना, माँ के द्वारा बच्चे को नहलाना, धुलाना, खिलाना पिलाना, बच्चे को प्यार करना, उसे अपने आंचल की छाया में रखना और परियों की कहानियाँ सुनाना आदि। हम छोटे रहते हैं तो माँ हमें बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हम गिरते हैं तो उठाती है, हमें खाना खिलाती है, हमें घुमाने ले जाती है। सारे माँ पे ही जिम्मेदारी रहता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ का आंचल छूटते जाता है। इसीलिए इस कविता का यह मतलब है कि जब हम छोटे रहते हैं तो माँ हमें घुमाती है, नहलाती है, खिलाती पिलाती है और हमें ज़्यादा प्यार करती है। और भी बहुत सारे प्रकार की चीज़ें हैं जो माँ हमें सिखाती है